जी नमस्कार। आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बात ना समझने की वजह से आजकल संबंध, वैवाहिक संबंध, नारी-पुरुष के संबंध बहुत खराब हो रहे हैं। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि नारी का विश्वास मत करो, वो तो सिर्फ़ उसके पास जाती है, उस पुरुष के पास जाती है जिसके पास पैसा हो। पर ये कितना सत्य है और सत्य है तो किस लेवल तक सत्य है? आपने बहुत बार देखा होगा कि काफ़ी रिश्ते खराब होते हैं कि पुरुष उतना शायद नहीं कमा पा रहा है जितनी नारी की अपेक्षाएं हैं और नारी उसको हर दिन इस बात के लिए बोल रही है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक हो रहे हैं और लड़ाई झगड़ा हो रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है। अब इसको पौराणिक कथाओं के थ्रू, कुछ ऐसी बातों के थ्रू जो आपको ईजी लगे समझने में, ऐसे बात करते हैं। आपको क्यों लगता है कि लक्ष्मी, सरस्वती ये सब नारी ही क्यों है? पूरी दुनिया पुरुष से क्यों नहीं बनी हुई? सिर्फ पुरुष गॉड क्यों नहीं है? अगर सिर्फ पुरुष से ही बनी होती, मैं ये नहीं कहता पुरुष काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, पर पुरुषों में एक सत्य ये भी है कि वो एक वक्त के बाद जीवन में आरामदायक चीज़ों करने लगते हैं। कई लोग जल्दी भी। आप शिव जी को देख लीजिए, आप विष्णु जी को देख लीजिए, उनको पीछे से पुश करने वाली उनके साथ उनकी नारी है। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते या वो कुछ करते नहीं दुनिया में किसी के लिए, पर नारी जिसके पीछे खड़ी होती है वो उनको उस चीज़ के लिए ज़्यादा सशक्त बनाती है। शिव को भी शक्ति ने एक वक्त पे पुश किया इस दुनिया की भलाई के लिए, वरना उनके पुत्र पैदा नहीं होते और उनके पुत्र पैदा नहीं होते तो पूरी दुनिया का विनाश था। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो हम पाते हैं अपने पुराण में, अपने कथाओं में, बट हम उसको समझ नहीं पाते। अच्छा, एक और कथा है, ये चलिए ये कथा तो पुरुष को समझाने के लिए है कि नारी अगर आपको पीछे से पुश कर रही है तो वो सही कर रही है, पर नारी को समझाने के लिए भी एक कथा है और वो कथा है काली माता की। आखिर में जब काली माता को गुस्सा आता है, जब वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए काली का रूप धारण करती हैं, तो उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो शांत नहीं होता और वो रक्त पीने लगती हैं और गुस्सा करने लगती हैं, पूरी दुनिया को भी तबाह करने लगती हैं। इसका मतलब क्या है? आखिर में शिव उनके पास आते हैं और उनको शांत करते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि नारी को भी एक लिमिट पता होनी चाहिए पुश करने की, पता होने चाहिए अपने शब्द, पता होनी चाहिए अपनी इमोशंस, पता होने चाहिए कि क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कई बार क्रोध में या परेशानी की वजह से इस तरीके के शब्द यूज़ हो जाते हैं जो एक मेल की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाते हैं सुनने। तो काली का रूप भी धारण करना आपके लिए ठीक नहीं और पुरुष को बिल्कुल आरामदायक हो जाना ये भी ठीक नहीं। आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। शुक्रिया सुनने के लिए। आई होप कि आपके काम आएगा। धन्यवाद।